गुजरांवाला पुलिस ने अगवा बराए तावान की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए, कार और असलहा बरामद कर लिया गया। SSP ऑपरेशन नदीम खोकर का ये बताना है। गुजरांवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान की मुतादिद वारदातों में मुलविस गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस नदीम खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम अगवा बराए तावान की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम किसी भी राहगीर को अगवा करने के बाद उसके घर वालों से तावान लेते और फिर उसे छोड़ देते। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिमान अली खोकर, शाहनवाज, तौसीफ और अदील के कब्जे से 5 लाख रुपए, अगवा में इस्तेमाल होने वाली कार और असला बरामद कर लिया गया। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के डेप्टी पार्लिमानी लीडर शहाबुद्दीन सिहर सेहत खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनकी अयादत भी की। लिया से ताल्लुक रखने वाले रुकने असम्बली और पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के डेप्टी पार्लिमानी लीडर शहाबुद्दीन अस्पताल में जेर इलाज हैं और आज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी ने अस्पताल में उनकी अयादत की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। दूसरी जानिब शहाबुद्दीन सिहर की सेहतयाबी के लिए लिया के PP कारकुनान और शहरियों ने भी खुसूसी दुआएं की। शहर कायद से खबर है, कराची में डाकू राज है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं ने मज़ाहमत पर 3 शहरियों की जान ले ली। पुलिस ने भी कार्रवाइयों में डाकुओं समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में शहरी गैर महफूज डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में डाकू एक घर में घुस गए। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर घर में फायरिंग भी कर दी, जिससे एक शख्स जान से चला गया। उधर गुलजारे हिजरी के इलाके में डाकुओं ने दुकान के करीब फायरिंग कर दी। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ वो दम तोड़ गए। उधर कराची के इलाके मेमन गोड में पुलिस मुकाबला हुआ, 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गुलशन इकबाल से भी 4 डाकू गिरफ्तार किए गए। लूटा सामान और असलहा बरामद कर लिया। खारादर से 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। उधर न्यू कराची लासी गोड से बच्ची की लाश मिली, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। और अब शामिल करेंगे मुख्तलिफ शहरों की मुख्तसर खबरें। तांदियावाला में फायरिंग से खातून जा बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। वाकया घरेलू नाचाकी के बाइस पेश आया, मुलजिम फरार, पुलिस की तफ्तीश शुरू। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब नौजवान ने मालगाड़ी के आगे आकर खुदकशी कर ली, जबकि मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से 15 साल नौजवान जा बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। मस्तोंग में अंधोनाक ट्रैफिक हादसे का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बलूचिस्तान के जिले मस्तोंग में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत कई मुसाफिर जान की बाजी हार गए, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार कोच कराची से कोयटा आ रही थी कि मस्तोंग में लग पास के करीब गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को मस्तोंग और कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बताएं कि हुकूमत पंजाब शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो चुकी है, जबकि तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए हैं। चोटीबाला में 2 बरस से वाटर सप्लाई बंद है, जबकि शहरी कड़वा पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये है तहसील कोट चुट्टा का इलाका चोटीबाला, जहां गुज़िश्ता 2 बरस से बिजली का मीटर न होने के बाइस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। यहाँ के लोग जमीन का खारा और मुज़िर सेहत पानी पीकर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बोरिंग का पानी पीने के बाइस वो पेट की बीमारियों, हैजा, यरकान और जिगर के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट कम से कम 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। हमारे इलाके में बहुत सारी बीमारियां वबा फैली हुई हैं। हैजा बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में। शहरियों ने फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
دنیا بھر میں آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا عنوان ذہنی دباؤ سے منسوب کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے مسائل پاکستانی نوجوان کے اعصابی تناؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ انم مشکور رپورٹ کریں گی۔ کہیں پانی کی قلت تو کہیں لوڈ شیڈنگ کے مسائل، کہیں ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی تو کہیں سڑکوں پر کھدائی، معاشی مسائل سے لے کر روزگار، تعلیم سمیت دیگر مسائل نے عوام کی اکثریت کو ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور میجر وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں کے پاس روزمرہ کے اندر جو ہے بہت سارے پرابلمز ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر ہے تو دوا نہیں، اور اگر دوا ہے تو شفا نہیں، جیسے ان گنت مسائل کے سبب اسپتال آنے والے مریض تو مریض، ان کے ساتھ تیماردار بھی اعصابی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ترقیاتی کام اس طرح کا جو چل رہا ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ سہنا پڑے گا۔ میں صبح سے مریض کو لے کے گھوم رہا ہوں، یہ صرف گھما رہی ہیں، یہ وارڈ کے بھی آپ دیکھ لیں، دوبارہ انہوں نے لکھا ہے SR میں جائیں اور یہاں جائیں، ورنہ ہماری کنسلٹنٹ سے بات کریں۔ اب مریض کو اسٹریچر پہ لے کے 1 گھنٹے سے گھوم رہا ہوں میں، اب بتا میں کیا کروں۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈپریشن کوئی بڑی بیماری نہیں، اس کا بروقت علاج ذہنی مسائل سے بچا سکتا ہے۔ وقت پہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نارمل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ جو ڈپریس لوگ ہیں ان کو مدد کریں۔ ماہرین کے مطابق کراچی میں ڈپریشن کا شکار ہونے والے افراد میں ناکامی کا خوف، نا امیدی اور چڑچڑا پن حد سے زیادہ پایا جاتا ہے، جس کا بروقت علاج ضروری ہے۔ بجلی، پانی کی کمی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل نے عوام کی بڑی تعداد کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے۔ کیمرامین ظفر نقوی کے ساتھ انم مشکور، نیوز 1 کراچی۔ اور سکھر میں صحت کے مسائل سے آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے مختلف امراض سے بچاؤ کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ اس بارے میں مزید آپ کو بتائیں کہ سندھ میں صحت کے مسائل اور ان سے آگاہی کے حوالے سے سکھر میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے صوبے میں صحت کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ مقررین نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی بہترین نگہداشت کے بغیر صحت کے مسائل پر قابو پانا ممکن نہیں۔ مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحت کے حوالے سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سیکیورٹی گارڈ سے جھگڑا، ینگ ڈاکٹرز نے رائی کا پہاڑ بنا لیا۔ جناح اسپتال میں مریضوں کو بے و مددگار چھوڑ کر سراپا احتجاج بن گئے۔ تفصیلات افضال سعید کی رپورٹ میں جانیے۔ خادم اعلیٰ کی نصیحتیں بھی کام نہ آئیں۔ 2 روز قبل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے داخلی گیٹ پر پارکنگ فیس کی وصولی پر ڈاکٹرز اور سیکیورٹی گارڈز میں تصادم پر ینگ ڈاکٹرز اپنی روایتی ڈگر پر نکل پڑے اور کرتے رہے انتظامیہ کے خلاف خوب نعرے بازی۔ مظاہرین نے جناح اسپتال کے ایڈمنسٹریشن بلاک سے احتجاجی ریلی نکالی، جو پرنسپل آفس پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر گئی۔ MS جناح اسپتال خاموش تماشائی بنے مسکراتے رہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا سیکیورٹی گارڈ کو معطل نہ کیا گیا تو سوموار سے انڈور اور آؤٹ ڈور سروسز کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم نے کل پھر اپنی جنرل کونسل کی میٹنگ کال کی ہے، اس میں وائی ڈی اے پنجاب بھی انوالو ہوگی اور اس کے بعد شاید ہمیں وائی ڈی اے پنجاب کے لیول پہ اس کو انوالو کرنا پڑے اور ہم منڈے کو دوبارہ پروٹیسٹ انشاءاللہ کریں۔ ہم اپنے پروٹیسٹ کو انڈور کی طرف لے کے جائیں گے، انڈور کلوز کریں گے۔ انڈور پہ اگر نہیں مانیں گے تو ہم اپنی سٹرائک کو مزید بڑھائیں گے، OPD بند کر دیں گے، اس کے بعد ہم ایمرجنسی بند کریں گے۔ MS صاحب ادھر تو آگے سیاست کرنے، لیکن ابھی تک معاملہ اگر MS صاحب نے اپنی فیملی سے حل کیا تو معاملہ اس حد تک آتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے، کل کو وہ گارڈز کے پروٹیسٹ میں تھے، آج اس پروٹیسٹ میں وہ دونوں سائڈ سے نعرہ لگاتے ہیں، دونوں سائڈ کو انسائٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی ان کا یہ تو فوکس ہی نہیں ہے کہ معاملے کو ریزالو کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار رہی تو حکومت کے پاس سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے سوا کوئی اور آپشن نہیں بچے گی۔ کیمرامین نبیل بشیر کے ساتھ افضال سعید، نیوز 1 لاہور۔ ہم کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ پوتوں کو شہر کی سیر کرانے تانگے پر نکل پڑے، لیکن پروٹوکول اور جالوں کا لاؤ لشکر بھی ساتھ رہا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ پوتوں کو لے کر سکھر شہر کی سیر کو نکل پڑے۔ PP رہنما نے چھوٹے پوتے کو گود میں اور بڑے کو ساتھ بٹھا کر خود چلایا تانگا۔
लेकिन तफरी में भी प्रोटोकॉल ने साथ ना छोड़ा। खुर्शीद शाह के साथ इस काफिले में प्रोटोकॉल का लाव लश्कर भी रहा साथ और मोटरसाइकिलों पर जियालों का काफिला भी रहा रवा दवा। ऑपोजिशन लीडर ने BA कॉलेज से मिल्टन रोड तक बच्चों को खूब सैरो तफरी करवाई। ऑपोजिशन लीडर को घुड़सवारी का भी शौक है और गुज़िश्ता दिनों घुड़सवारी के दौरान जख्मी भी हो गए थे। और अगर मौसम की बात की जाए तो मुल्क के बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पर आजकल मौसम खुशगवार है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश की वजह से दर्ज हरारत कम हो गया है, जबकि जाती सर्दी लौट आई है। मौसम खुशगवार है। नीलम अरशद की रिपोर्ट पे मज़ीद जानिए। मौसम ऐसे पलटा कि गर्मी का जोर टूट गया, जाती सर्दी वापस लौट आई। खुनक हवाएं और काली घटाएं, ऐसे खूबसूरत मनाजिर आंखों को खीरा करने लगे। ठंडे मौसम में शहरी गरम पकवान खाने की ख्वाहिश करने लगे। पकौड़े और समोसे होंगे भाई खाने के लिए। सर्दी लग रही है, स्वेटर पहनने को जी चाह रहा है और बहुत खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद में, ठंडा ठंडा मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के इस सिलसिले से बढ़ता पारा मजीद गिरने का भी इम्कान है। गुज़श्ता कई रोज से होने वाली बारिश के बाद मौसम इस कदर खुशगवार हो गया है कि जाती सर्दी फिर से लौटती हुई महसूस होने लगी है। कैमरामैन उमर खान के साथ नीलम अरशद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। जलालपुर पीरवाला में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 120 बेवाओं में मवेशी तकसीम किए गए। तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इन लोगों में खाना भी तकसीम किया गया। मवेशी तकसीम करने की तकरीब अली मुश्ताक लॉन्ग क्रिकेट स्टेडियम में हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तहसील की बेवाओं में कुरानदाजी के जरिए जानवर तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए MPM मेहदी अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक सरदार आशिक हुसैन और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सलीम सत्तार ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ जुनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और गरीब लोगों को बाइज्जत रोजगार देने का सिलसिला जारी है। तकरीब के इंतजामात की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत अली कल्होड़ा ने की। आखिर में खाना भी तकसीम किया गया। कसूर जिला काउंसिल हॉल में गंदम की खरीदारी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ADCG मूसा रजा, असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज अहमद कच्ची, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के साथ साथ किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात कसूर से मलिक इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट में जानिए। कसूर जिला काउंसिल हॉल में गंदम की खरीदारी के लिए आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें किसानों, अमाम मसाजिद, ताजर बरादरी, सहाफियों के अलावा ADCG मूसा रजा, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर इम्तियाज अहमद खिची, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्बास शाह और चेयरमैन वाइस चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी नासिर महमूद खान, जमील अहमद खान ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों को गंदम की खरीदारी के हवाले से आगाही दी गई और इनके मसाइल भी सुने गए। इस मौका पर इम्तियाज अहमद खिची ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी शिकायत की सूरत में महकमा एंटी करप्शन मुतल्लिका अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेगा। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्बास शाह ने कहा कि गंदम की खरीदारी को मेरिट पर साफ और शफाफ तरीके से करने के लिए ऐसे सेमिनार का इनेकाद हुकूमत पंजाब का एक आसान इकदाम है, जिससे किसानों को दरपेश मसाइल में कमी हो सकती है। कैमरामैन इरफान म्यू के साथ मलिक इफ्तिखार, न्यूज़ 1 कसूर। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल टैक्सिला का दौरा किया और स्टोर रूम्स और अद्वियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने THQ अस्पताल टैक्सिला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सेक्रेटरी सेहत ने स्टोर रूम भी चेक किए और मरीजों को फराहम की जाने वाली अद्वियात और कंप्यूटर्स के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जलालपुर पीरवाला में CPO मुल्तान एहसन यूनुस की खुली कचहरी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। CPO ने अमले को मुखातिब करके कहा कि अवामी मसाइल हल ना हुए तो तमाम अहलकारों का कड़ा एहतसाब होगा। कब्जा माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिदायत भी की गई। CPO मुल्तान एहसन यूनुस ने थाना सिटी में खुली कचहरी लगा ली, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद मसाइल लेकर पहुंच गई और तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। CPO मुल्तान ने तमाम लोगों के मसाइल सुने और उन पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। कब्जा माफिया के खिलाफ पेश होने वाली दरखास्तों पर अफसरान की सरजनिश करते हुए CPO ने अमले को मुखातिब करके कहा कि अगर आइंदा कब्जा माफिया की शिकायत मिली तो दोनों थानों के एहलकारों का कड़ा एहतसाब होगा। कब्जे का जिम्मेदार मुताल्लिका थाने का SHO होगा।
उर्स शरीफ में बरे सगीर पाको हिंद के सिलसिला जलालिया के नामवर बुजुर्ग मखदूम सैयद गुलाम असगर बुखारी अलमारूफ अच्छी साई के सालाना उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। आपको बताएं कि उर्स के मौके पर मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा तजम्मुल वाहिद और दीगर उलमा ने मरहूम के हालात जिंदगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर मातमी जुलूस भी बरामद हुआ। मखदूम सैयद गुलाम असगर बुखारी के बेटों सैयद हसनैन हैदर, सकलैन हैदर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी उर्स शरीफ सिब्तैन हैदर बुखारी और जुल्करनैन हैदर के कसीर तादाद में अकीदत मंदों के हमरा दरबार पर चादर भी चढ़ाई। कसूर के स्कूल में पाकिस्तान साइंस क्लब के इश्तिराक से साइंसी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। कसूर अलफ इलान पाकिस्तान और पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस के ज़ेरे तमाम खुड़िया खास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ साइंसी खेल दिखाए गए। तकरीब में तलबा तलबात के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर मेंबर कौमी असम्बली मलिक रशीद अहमद खान ने साइंस मेले को खूब सराहते हुए कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप यहाँ आज हायर सेकेंडरी स्कूल खुड़िया के अंदर आपने साइंस मेले का एहतमाम किया है, और ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है हमारे तालीमी अदारों की। और इस वक्त जिस मेहनत के साथ आपकी पूरी टीम ने यहाँ पे बच्चों के अंदर जो जो तजर्बात उन्हें साइंस के करके दिखाए, जिससे यकीनन साइंस में बच्चों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की तश्कील का मकसद हुकूमत के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों के तलबा और तलबात में रियाजी और साइंस की तालीम को दिलचस्प और मयारी बनाना है और इसकी राह में हायल मुश्किलात से निपटना सिखाना है। एक बात सुनाने आया हूँ, मैं फिर से इस मामूले को शहीद से लड़ाने आया हूँ। जमहूर के खूने नाज से ये रंगी है दीवारें, मैं शाही अवानों की दीवार हिलाने आया हूँ। ऐसे साइंसी मेले का इनेकाद करने से तलबा और तलबात में साइंस और मैथ में दिलचस्पी के साथ साथ समझने में आसानी पैदा हो सकती है। कैमरामैन इरफान मियो के साथ मलिक इफ्तिखार, न्यूज़ 1 कसूर। फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और न्यूज़ 1 के साथ रहिए।